नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने हिरासत में लिया था। अलीगढ़ के जिलाधिकारी के आदेश पर 13 फरवरी को खान के खिलाफ एनए से लागू किया गया था। अदालत ने कहा कि आदेश अवैध था, क्योंकि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आधार कफील खान को बंद करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। डॉक्टर कफील खान वर्तमान में मथुरा की जेल में बंद हैं। पिछले साल 13 दिसंबर को दायर की गई पहली सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर खान ने विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण माहौल को खत्म करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया। हाईकोर्ट ने आज कहा, भाषण प्राइमा फेसियल नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास का खुलासा नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला मजिस्ट्रेट ने भाषण से कुछ वाक्यांशों के लिए चयनात्मक वाचन और चयनात्मक उल्लेख किया था, जो इसकी वास्तविक मंशा की अनदेखी करता है। नागरिकता विरोधी संशोधन अधिनियम CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान 10 दिसंबर 2019 को कथित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के लिए डॉक्टर 29 जनवरी से जेल में हैं। कफील खान इससे पहले गोरखपुर के बाबा राघव दास BRD मेडिकल कॉलेज में 2017 की त्रासदी के बाद सुर्खियों में आया था, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण कई बच्चों की मौत हो गई थी। 1980 में पेश किया गया सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सरकार को लोगों को अदालत में आरोप लगाए बिना 1 साल तक हिरासत में लेने का अधिकार देता है। IPL को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। IPL 2020 चेन्नई और दिल्ली टीम के विदेशी खिलाड़ी पहुंचे यूएई, अभी नहीं कर सकेंगे अभ्यास। IPL 2020 का महीना शुरू हो गया है। इसी महीने की 19 तारीख से यूएई में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। IPL 2020 की सभी टीमें यूएई में करीब 10 दिन पहले ही पहुंच चुकी है और आउटडोर अभ्यास शुरू कर चुकी है। IPL 2020 के विदेशी खिलाड़ी भी यूएई में आउटडोर अभ्यास शुरू कर चुके हैं, वहीं कई प्लेयर्स का अभी आना बाकी है। मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल फाफ डुप्लेसिस और लुंगी नीडी यूएई पहुंचे हैं, वहीं उनके साथ साउथ अफ्रीका के ही कागिसो रबाडा भी पहुंचे हैं। कागिसो रबाडा IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा है। कागिसो रबाडा और CSK के लुंगी नीडी और फाफ डुप्लेसिस 6 दिनों के जरूरी क्वारंटाइन पीरियड को आज से शुरू करेंगे। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी समेत सभी खिलाड़ी यूएई में 6 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करेंगे। इस दौरान सभी खिलाड़ियों के 3-3 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। सभी टेस्ट में क्लियर होने के पश्चात ही ये खिलाड़ी अपनी IPL टीम के साथ जुड़कर अभ्यास शुरू करेंगे। यूएई में सभी टीमों ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी क्वारंटाइन पीरियड पर है। दरअसल उनके 2 क्रिकेटर दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 11 स्टाफ के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब टीम का क्वारंटाइन पीरियड 4 सितंबर को खत्म हो रहा है और अब सब कुछ ठीक रहा तो टीम 5 सितंबर से अभ्यास शुरू करेगी। विजय माल्या को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अवमानना मामला में भगोड़े विजय माल्या को 5 अक्टूबर को सजा सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। अवमानना मामले में दोषी बिजनेसमैन विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 5 अक्टूबर को कोर्ट में माल्या की सजा पर सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि 5 अक्टूबर को सुनवाई वाले दिन भगोड़े कारोबारी माल्या की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। 9 मई 2017 को अवमानना का दोषी करार दिया। दरअसल विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बैंकों से गबन की गई धनराशि में से $4 करोड़ अपने बच्चों के खातों में हस्तांतरित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 9 मई 2017 को माल्या को अवमानना का दोषी करार दे दिया था और फैसला आने से पहले ही माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। 9,000 करोड़ से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी का है मामला। इस मामले की सुनवाई जस्टिस यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ कर रही है। उन्होंने 27 अगस्त को इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और उसकी सजा की सुनवाई को 5 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई वाले दिन भगोड़े माल्या की अदालत में उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है। बता दें कि करीब 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में आरोपी विजय माल्या अभी ब्रिटेन में है।
चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। फेसबुक व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को हो सजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दिया था, जो लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हाट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है। हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो कोई विदेशी कंपनी ही क्यों न हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी सकती है। उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास को लेकर दावे किए हैं कि अंकी दास ने पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से बीजेपी का समर्थन किया है। अखबार में कहा गया है कि अंकी दास ने 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक पोस्ट किया था। अखबार ने कहा है कि ये सभी पोस्ट 2012 से 2014 के दौरान के हैं और ये पोस्ट फेसबुक कर्मचारियों के लिए बनाए गए ग्रुप में किए गए थे। सुशांत के केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ड्रग्स रैकेट पर बड़े लेवल पर काम करेगी एनसीबी, मुंबई में बनी रणनीति। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में वायरल ड्रग्स चैट ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस मामले में अब एनसीबी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने रिया और सुशांत दोनों के ड्रग्स लेने की बात कहकर केस को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। वहीं इस मामले में सूत्रों से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक हाल ही में एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना मुंबई आए थे, जहां उन्होंने दिल्ली सीबीआई टीम से सुशांत मामले की जानकारी ली थी। राकेश अस्थाना ने मामले की रणनीति तैयार की, जिसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आए। लगातार सामने आ रहे ड्रग्स रैकेट को देखते हुए माना जा रहा है कि एनसीबी इस मामले पर बड़े लेवल पर काम करने की तैयारी में है। वहीं रिया के ड्रग्स लेने की जानकारी भी अब खुलकर सामने आ रही है। लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं। ना उन्होंने कभी ड्रग्स लिया है और ना ही कभी लेने का सोचा है। इसके लिए रिया ने हर तरह के टेस्ट करवाने की बात भी कबूली थी। ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती चैनल पर झूठ बोल रही थी और एनसीबी की जांच में ये बात साफ होती है, तो रिया की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। साथ ही रिया चक्रवर्ती पर कई सवालों के झूठे बयान देने की बात भी सामने आ सकती है। वहीं हालिया खबरों के मुताबिक ये भी बात सामने आ चुकी है कि सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती के बयानों से खुश नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई रिया चक्रवर्ती से 4 बार लगभग 35 घंटों की पूछताछ कर चुकी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।